नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो कि ध्रुव राठी को देखते हैं, तो ध्रुव राठी के वीडियोस में आपने आम आदमी पार्टी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर देखा होगा। आपने वहां पर मनीष सिसोदिया को ध्रुव राठी के साथ बात करते हुए देखा होगा, लेकिन ध्रुव राठी को आप न्यूट्रल ही बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बियर बाइसेप, जिनका रियल नाम रणवीर है, इनके शो पर, इनके पॉडकास्ट वाले शो पर बीजेपी के कई सारे नेता आ चुके हैं। स्मृति ईरानी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो आ चुके हैं। इसी क्रम में बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में आए थे सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त लॉयर जेएसआई दीपक, जो कि अपने ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन के लिए जाने जाते हैं। तो उनका जो 2 महीने पुराना जो पॉडकास्ट था वो सडनली वायरल होने लगा है, जहां पर बियर बाइसेप यानी कि रणवीर ने सवाल करा कि कौन से 3 लोग हैं जिनको इंडिया पहली फुर्सत में छोड़ देना चाहिए। तो जेएसआई दीपक ने कुछ 3 लोगों के नाम दिए थे, जिसमें वो रोमिला थापर, वो नल्ली सी हिस्टोरियन, और बरखा दत्त, और एक और कोई था। और बरखा दत्त का नाम जैसे ही आया, भैया लिबरल्स के तो गुर्दे छिल गए। हाँ, बरखा दत्त को पूरा हक है कि वो इंडिया में किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए, ये फैसला करने का हक है बरखा दत्त को। उनका एक ट्वीट है जो कि आप देख सकते हैं कि ओवैसी और वीएचपी का कोई नेता था, तोगड़िया शायद, उनका नाम ले रहे हैं कि इन लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए, रहने का कोई हक नहीं है इन्हें इंडिया में। तो बरखा दत्त को तो पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने का कि इंडिया में कौन रहे कौन ना रहे। इनफैक्ट वो लोग जिनकी आंखें 2014 के बाद खुली हैं, जिन्हें देश की दुनिया की फिक्र 2014 के बाद होनी शुरू हुई है, शायद उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन 2009 जब यूपीए चल रहा था, यूपीए 2, वहां पर कौन सा एमपी मंत्री बनेगा, उस मंत्री का पोर्टफोलियो क्या होगा, ये सारे फैसले भी ये बरखा दत्त और नीरा राडिया ये लोग डिसाइड किया करते। तो आप समझ जाएं कि वो लोग जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते फिरते हैं, वो खुद कैसे जबरदस्त लेवल के गोदी बने बैठे थे यूपीए 2 के टाइम पर, यूपीए 1 के टाइम पर भी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये बरखा दत्त, राजदीप, उसकी पत्नी सागौरिका, या फिर ये राना अयूब जैसे लोग, या शेरवानी, या फिर अभिसार दल्ला, जिसे गेहूं और धान में फर्क नहीं पता, ये लोग दूसरों को मोदी भक्त बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं। आप खुद देखिए ना कि आम आदमी पार्टी का जबरदस्त आईटी सेल वाला ये ध्रुव राठी, जैसे लोग न्यूट्रल बोलते फिरते हैं, वो कुछ भी वीडियो डालता है हमेशा भारत के विरुद्ध बोलेगा, बीजेपी के विरुद्ध बोलेगा, लोग उसे सच्चा बोल देंगे। लेकिन बियर बाइसेप को लोग गोदी मीडिया बोलना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट मुझे भी बोलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले का आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में एक फोटो डाला था रवीश का और अमृत सेन का, जो कि फ्लाइट में बैठे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि रवीश और उनके जितने भी वामपंथी भाई बहन हैं, वो अक्सर पूंजीपतियों के विरुद्ध ही आवाज उठाते हैं, कहते रहते हैं ब्लडी कैपिटलिस्ट, गरीबों का हक चूस रहे हैं, लूट रहे हैं, ये हैं वो हैं। अगर रवीश को या अमृत सेन को पूंजीपतियों से या फिर विलासितापूर्ण जीवन से इतनी दिक्कत है, तो वो हवाई जहाज में ट्रेवल क्यों कर रहे थे? अब कुछ रवीश के जो ब्रांडेड ज़ॉम्बीज हैं, वो आए कहने कि भैया वो फोटो फेक है। चलो, हमने मान लिया वो फोटो फेक है, लेकिन रवीश जब पेरिस गया था, लंदन गया था, नॉर्वे, या फिर जहां जहां वो विदेश में जाता है, साइकिल पे जाता है या फिर बैलगाड़ी पे जाता है? जहां तक मुझे पता है, साइकिल या बैलगाड़ी से आप इंडिया से फ्रांस तो नहीं जा सकते रातों रात। उसके लिए तो आपको फ्लाइट का टिकट बुक करना पड़ता है, और फ्लाइट तो भाई पूंजीपति लोग इस्तेमाल करते हैं। इतना विलासितापूर्ण जीवन तो पूंजीपति लोग ही जीते हैं ना। लेकिन नहीं, रवीश और रवीश के ब्रांडेड ज़ॉम्बीज जो अक्सर महंगाई का रोना रोते फिरते हैं, पूंजीपतियों को गाली देते हैं। भाई पूंजीपति यानी व्यापारी तो आपको प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं। रवीश जैसे लोग आपको क्या देते हैं, जिनको कि आप हर महीने के 40,000 रुपए दे देते हो मेंबरशिप के नाम पर, और रवीश कुमार उन पैसों को रख भी लेता है। ये रवीश कुमार जो कि दूसरों को गोदी बोलता है, भक्त बोलता है। आप इस रवीश कुमार को देख सकते हैं मायावती और अखिलेश के पीछे एकदम उनका बॉडीगार्ड बन करके खड़ा हुआ है। अगर मोदी का फोटो अडानी के साथ आ जाता है, अडानी के हवाई जहाज में, तो मोदी और अडानी मोडानी हो जाते हैं, और अडानी जो है वो मोदी का खास हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव के चार्टर प्लेन में अगर रवीश कुमार जाता है, या फिर ममता और माया के स्टेज के ऊपर ये रवीश कुमार उनका बॉडीगार्ड बन के खड़ा हो जाता है, तो उसे कोई उनका गोदी या उनका आईटी सेल नहीं बोलेगा। यही नहीं, ये रवीश कुमार और इसके जितने भी चेले चपाटे हैं, सब महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं। लेकिन बिहार में एक ब्रिज गिरा, उसके ऊपर किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। यही नहीं, दिल्ली का महाठग यानी कि केजरीवाल, जिसने 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, जो कि बड़ी बड़ी बातें करता था कि भैया मैं तो गरीब आदमी हूं जी, आम आदमी हूं जी, 2-4 कमरे के घर में रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है लग्जूरियस लाइफस्टाइल की। लेकिन नहीं, केजरीवाल का जो 45 करोड़ का रेनोवेशन करा उसने अपने घर का, उसके ऊपर केजरीवाल के जितने भी आईटी सेल वाले हैं, जैसे कि रवीश, अभिसार, ये जितने भी सोकॉल्ड सच्चे पत्रकार है, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि केजरीवाल ने इन सबको मंथली सैलरी पर हायर किया हुआ है।
मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए हर महीने तक मिलता है। ये केजरीवाल के जितने आईटी सेल वाले आपियाज हैं, जिन्हें कि आप लोग सच्चा पत्रकार बोलते फिरते हैं, वो केजरीवाल से भी लेते हैं, वो अखिलेश से भी लेते हैं, वो ममता से भी लेते हैं, वो माया से भी लेते हैं, लेकिन दुनिया को बोलते हैं कि भैया बाकी के सारे पत्रकार गोदी मीडिया हैं, बिके हुए हैं, जबकि ये कैसे क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट अभी जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, ये रवीश जो फ्लाइट में बैठा हुआ है, तो वहां पर एक रवीश का ब्रांडेड ज़ॉम्बी आया कहने कि भैया तुमको भारी दिक्कत है रवीश कुमार से, हर इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छाई तो होती है, लेकिन आप तो भारी नेगेटिव हो, इसीलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो उस इंसान को जब मैंने आईना दिखाने की कोशिश करी तो उसका कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पलटवार किया कि भाई ये जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हो कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है, तो क्या मोदी में कुछ भी अच्छा नहीं है क्या? जिस तरह से रवीश और जितने भी वामपंथी जो दिन रात आर करते फिरते हैं, मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये जो लॉजिक है ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो क्या रवीश कुमार जिसको कि आप लोग कहते फिरते हो कि सबसे अच्छा पत्रकार है, सबसे सच्चा पत्रकार है, निष्पक्ष है, उस रवीश कुमार को मोदी के अंदर 2014 के बाद से अब तक कुछ अच्छा नहीं दिखाई दिया क्या? तो ये जो लॉजिक आप लोग मेरे ऊपर डालते हो कि भैया हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, इतनी भी क्या खुन्नस, इतनी भी क्या इनसिक्योरिटी, ये लॉजिक आप अपने लिबरल मीडिया और उनके जो वामपंथी पत्रकार हैं उन्हें क्यों नहीं देते? ये लॉजिक कि भैया मोदी में कुछ तो अच्छाई होगी ना, कुछ तो अच्छा किया होगा जिस वजह से देश ने उसे इतना जबरदस्त बहुमत दिया था। नहीं, वहां पर ये बातें नहीं की जाएंगी। तो ये जो हिपोक्रेसी या फिर ये जो दोगलापन है लिबरल मीडिया का और सोकॉल्ड सच्चे पत्रकारों का, ये आप देख लीजिए। बियर भाई साहब अपने पॉडकास्ट में अगर बीजेपी के नेता को बुलाता है तो वो गोदी मीडिया बन जाता है, लेकिन रवीश कुमार जब मायावती और अखिलेश का पिछलग्गू बनकर के खड़ा हो जाता है, वो उनका गोदी नहीं बनता है। ये ध्रुव राठी अपने चैनल पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुलाता है, प्रमोट करता है आम आदमी पार्टी को। वो ध्रुव राठी लोगों को न्यूट्रल लगता है, ज्ञानी लगता है, जबकि वो भी तो आपिया आईटी सेल का ही है। तो ये चीजें आप देखें, और वो लोग जिन्हें ये गलत फहमी है कि भैया ध्रुव राठी न्यूट्रल है, रवीश न्यूट्रल है, वो किसी का आईटी सेल नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए। और रवीश कुमार जनता से बोलता है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और उसी जनता से रवीश कुमार हर महीने के 40,000 लूट रहा है। और ये रवीश के ब्रांडेड ज़ॉम्बीज उसे हर महीने का 40,000 दे भी रहे हैं। ये लोग पनीर नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, लेकिन रवीश कुमार को हर महीने की मेंबरशिप देंगे। क्यों? क्योंकि रवीश कुमार इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली बातें करता है। रवीश कुमार ने इन लोगों को भड़का दिया कि मोदी बहुत बुरा है, बीजेपी बहुत बुरी है, और वो लोग यानी कि रवीश की ब्रांडेड ज़ॉम्बीज हमें आकर ज्ञान देती है कि भैया इंसानों में अच्छाई भी होती है, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता तो फिर आप लोग मोदी से, बीजेपी से ब्लाइंड हेट क्यों करते हो? ये सवाल आप लोग अपने आप से पूछिएगा एक बार। आप लोग मतलब रवीश के ब्रांडेड ज़ॉम्बीज, ओह माय गॉड, उन लोगों में सोचने समझने की क्षमता होती तो रवीश जैसे भड़वे को ये लोग फॉलो थोड़ी करते। उसे फॉलो कर रहे हैं तो सीधी बात है उनका दिमाग घास चरने जा चुका है। सीधी बात, नो बकवास। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।